उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी की पुलिस हमेशा से ये दावे करते रहे हैं कि प्रदेश में शांति व्यवस्था पूरी तरह से बहाल है। लेकिन यूपी में पिछले 2 से 3 महीनों का अगर आंकड़ा निकाला जाए तो लगातार एक के बाद एक यूपी के अंदर ऐसी कई बड़ी घटनाएं हुई हैं अलग अलग शहरों से, जो प्रदेश के कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उन दावों पर कई बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। सबसे पहले हमने देखा कि यूपी के प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की किस तरह से हत्या की गई। उसके बाद लखनऊ के अंदर देखा गया कैसरबाग कोर्ट में गैंगस्टर संजीव जीवा की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रदेश की सरकार पर इस तरह के सवाल विपक्ष द्वारा लगातार उठ ही रहे थे। एक और बड़ी खबर इस तरह से यूपी से निकलकर सामने आई जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के एक बड़े नेता जिनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण, उन्हें गोली मार दी गई। कहा तो ये भी जा रहा है कि हमलावर उनकी हत्या करने के लिए आए थे, लेकिन गोली उन्हें उनके फॉर्च्यूनर कार पर मारी गई। 4 से 5 गोलियां मारी गई उनको, जिसके बाद उन्हें घायल अवस्था में सीएचसी में रेफर किया गया। वहां पर उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण मौजूदा वक्त में ठीक हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐलान किया है। साथ ही अपने समर्थकों से उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह का कोई भी उपद्रव उनके समर्थक, खासतौर से जो उनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो लोग किसी तरह का उपद्रव ना करें। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जब इस तरह की बातें, इस तरह की वारदातें लगातार निकल कर सामने आती हैं, तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता है, तो एक बार फिर से विपक्ष एक्टिव हो चुका है और विपक्ष के कई बड़े बड़े नेता एक बार फिर से मौजूदा सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव, जो बीच में अपनी अलग पार्टी बना चुके थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जिस तरह से प्रदेश में गुंडे माफिया अब उनका सिर चढ़कर अपराध बोल रहा है, वो वाकई में योगी आदित्यनाथ के उन दावों पर सवाल उठाता है। और एक बहुजन समाज पार्टी के, बहुजन समाज के हित को साधने वाले नेता के इस तरह से हत्या के नियत से अगर उसके ऊपर फायरिंग की जाती है सरेआम, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि यूपी के अंदर किस तरह का माहौल अब देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ जयंत चौधरी की पार्टी की तरफ से ट्वीट करके ये कहा जा रहा है कि प्रदेश में अब शांति व्यवस्था पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो चुकी है। कभी गैंगस्टर किसी को भी मार देते हैं, कभी अतीक अहमद, अशरफ की हत्या कर देते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के ज़माने में जहां एक तरफ इस तरह की दलीलें दी जा रही हैं, तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि हमलावर अगर बहुजन समाज के उस बड़े नेता यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण को मारने के लिए आए थे, तो आखिर गोली क्यों नहीं लगी। इस तरह की बातें भी की जा रही हैं। तो इन सभी बातों की समीक्षा करेंगे, इस पूरे खबर के अंदर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं OTT इंडिया। तो ध्यान से देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण इन्हीं को कहते हैं जिनके गले में हमेशा से नीला कपड़ा रहता है और इनकी पार्टी के सभी लोग कुछ इस तरह के कपड़े पहनते हुए दिखाई देते हैं। एक दौर था जब उत्तर प्रदेश में मायावती का वर्चस्व हुआ करता था। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती हुआ करती थी, लेकिन मायावती जिस मुद्दे के साथ बहुजन समाज को आगे करने के साथ, यानी कि उनका जो मुद्दा था, जिस मुद्दे को लेकर हमेशा से वो सुर्खियों में रही और उसी मुद्दे को लेकर वो प्रदेश की सत्ता पर बैठी, गद्दी पर बैठी, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगा एक समय के बाद कि उन्होंने बहुजन समाज के लोगों का कुछ नहीं किया, जिसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण की उत्पत्ति हुई। चंद्रशेखर आज़ाद आज के मौजूदा वक्त में मायावती से कहीं ज़्यादा इनकी छवि निकलकर पिछले कुछ सालों से सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जब यूपी में विधानसभा चुनाव होंगे या लोकसभा चुनाव होंगे, तो मायावती की पार्टी, खासतौर से बहुजन समाज पार्टी को चंद्रशेखर आज़ाद कड़ी टक्कर दे सकते हैं। तो मायावती का वर्चस्व कहीं ना कहीं मौजूदा वक्त में कम हुआ है और बहुजन समाज के नेता के रूप में चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण बहुत ही तेज़ी से उभर कर सामने आए हैं। और इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी देखी जा रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, उनके समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रावण की अगर एक रैली होती है तो वहाँ पर उनके समर्थक इतने ज़्यादा मौजूद हो जाते हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, यूपी में किसी भी शहर में हो, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद रावण जहाँ जहाँ यूपी में कोई बड़ी घटनाएं होती हैं वहाँ पर अपने समर्थकों के साथ जाते हैं, तो एक सुर्खियाँ बन जाती हैं, एक बड़ा हुजूम वहाँ पर देखने को मिलता है। और सरकार, प्रशासन मौजूदा स्थिति को, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की
पूरी कोशिश में जुट जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण एक बड़ा चेहरा आने वाले समय में यूपी की राजनीति में देखने को मिल सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण की हत्या कोई क्यों करना चाहता होगा और इनकी हत्या से उसे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो कहा गया कि चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण जब दिल्ली से अपने काफिले के साथ निकल रहे थे, उसी समय हरियाणा नंबर की एक कार उनका लगातार पीछा कर रही थी। उनका पीछा कुछ इस तरह से किया जा रहा था जैसे सिद्धू मूसेवाला का पीछा सिद्धू मूसेवाला को मारने आए बदमाश कर रहे थे। हालांकि चंद्रशेखर उर्फ रावण का ये कहना है कि उन्हें अंदेशा इस बात का हो चुका है कि कोई पीछा कर रहा है, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाते, गाड़ी यू टर्न लेकर आगे जाती, तब तक हमलावर वहाँ पहुँचते हैं और अचानक एक के बाद एक कई गोली उनके फॉर्च्यूनर कार पर मारी जाती है। हालांकि गोली जितनी तेज़ी से मारी गई है, उनके शरीर में कमर से नीचे के हिस्से में गोलियां उनको लगी है, घायल हैं वो, लेकिन सबसे गनीमत की बात ये रही कि उनकी जान बच गई इस गोलीकांड में। अब सवाल उठता है कि हमलावर आखिर कौन थे, आखिर उनको क्यों मारने आए थे। तो इसके पीछे का जो तर्क दिया जा रहा है वो बहुत अलग अलग तर्क है। कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं सोशल मीडिया के ज़माने में कि चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण ने अपनी हत्या या फिर अपने ऊपर गोलीकांड जो करवाया है खुद करवाया है, क्योंकि यूपी में चुनाव नज़दीक है और चुनाव से पहले सहानुभूति मिलना और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना इसका मेन एजेंडा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ और भी कई सारी दलीलें दी जा रही हैं। लोग इन सब बातों का भी जिक्र कर रहे हैं कि अगर ऐसा है तो एक गोली वो लोग भी चलवा कर देखें जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। तो साफ तौर से देखा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण के ऊपर जो फायरिंग कराई गई है, इस फायरिंग को राजनीतिकरण दिया जा रहा है। लेकिन इन सब में अच्छी बात जो रही है कि फ़िलहाल उनकी जान बच गई है। उन्होंने कहा कि जब उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही थी तो वो उस वक्त बहुत ज़्यादा डर गए थे, किसी को पहचान नहीं पाए कि गोली चलाने वाले कौन थे। लेकिन आज एक दिन बाद पुलिस ने जो हमलावर हरियाणा के नंबर की गाड़ी से वहां पर पहुंचे थे उस कार को बरामद कर चुकी है और सीसीटीवी कैमरों के आधार पर, फुटेज के आधार पर उन सभी बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज़ देखने को मिल रही है कि यूपी में 3-4 घटनाओं का, जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया, 3-4 जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, इससे यूपी के कानून व्यवस्था पर सवाल तो खड़े हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितनी भी बातें कर लें कि प्रदेश में शांति व्यवस्था है, तो शांति व्यवस्था के पोल कुछ इस तरह से खुलते हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखते रहिए OTT इंडिया। नमस्कार।